आज थोड़ा और भी इसमें एडिशन कर देते हैं, फिर जो टॉपिक है उसी की तरफ आ जाते हैं। सही है, ये चीजें बहुत जरूरी है, परसों से मैं इस चीज पे लगा हूँ, वो कर रहे हैं, वो भी रिवाइज करें, साथ में थोड़ा और भी एडिशन कर देते हैं, फिर हमारे पास रोड में बन जाएगा, फिर इस पे कमरान लोग आप लोग भाग सकते हैं। सही है, अभी तक इस पे जो है ना बजरी वगैरह पड़ी है, तारकोल नहीं डाला है। अच्छा, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ तीन चार टाइप्स में। अरियान, पॉलिनोमियल, उसके बाद हमारे पास है ट्रिग्नोमेट्रिक, उसके बाद हमारे पास एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक, फिर हमारे पास टॉपिक क्लियर हो जाएगा। पॉलिनोमियल में किसी को याद है क्या पढ़ा था? इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n dx ये बराबर है x पावर n प्लस 1। बारिश है भाई क्या आप लोग के साइड पे? अच्छा, डिवाइड बाय n प्लस 1 प्लस c। सेकंड, इस पे हमने एग्जांपल के एक एग्जांपल तो कर सकते हैं, कोई आपके पास परिणाम मिला जाए पावर 8 भी करे, उस पर डिवाइड भी करे। इंटीग्रेशन ऑफ k dx वेयर k इज कांस्टेंट, तो ये आप लोग को पता है कि हमारे पास k बाहर जाएगा, इंटीग्रेशन और डी कैंसल, हमारे पास k x प्लस c रह जाएगा। सही है। अच्छा, नंबर थर्ड हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट मल्टीपल फंक्शन, ये भी आप लोग कर सकते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे और फंक्शन की इंटीग्रेशन मालूम करेंगे, चाहे हमारे पास इस तरह पावर फंक्शन है या हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो भी हो। ये कांस्टेंट मल्टीपल है, अगर इस तरह आप लोग के पास आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 5x dx, तो 5 को बाहर निकाले और एफ ऑफ एक्स आप लोग के पास पॉलिनोमियल फंक्शन है x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालते हैं? 5x का जो पावर है 1 ऐड करो तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, उसी पावर पे डिवाइड करो प्लस सम कांस्टेंट, इसलिए कि हमारे पास इनडिफिनिट इंटीग्रल है। सही है। अच्छा, नंबर 4 क्या शाबाश, सम रूल भी आप लोगों ने सीख लिया। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स dx, ये किस चीज के बराबर है? इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स dx प्लस जी ऑफ एक्स dx, इसको हम बोलते हैं सम और डिफरेंस रूल, या इसको लिनियरिटी रूल भी कहते हैं। लिनियरिटी कहाँ पे? यहाँ पे। हाँ, ये वो तो बस इंटीग्रेशन के साथ इसका इंटीग्रेशन मालूम हो गया तो खत्म हो जाता है। हाँ, ये डिफरेंशियल है तो ये खत्म हो जाएगा। नंबर 5 क्या सीख लिया शाबाश। अच्छा, पॉलिनोमियल हो गए, अब आते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ, आते हैं शाबाश। कौन कौन से शाबाश? नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन से शुरू करते हैं, साइन एक्स dx, तो साइन किसी की भी डेरिवेटिव नहीं है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, माइनस को उधर साइड पे लेके जाए, माइनफी cos x प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर 6 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx, cos किसकी डेरिवेटिव है? साइन x प्लस c। नंबर 7 हमारे पास है जी, तो माइनस उधर से लग गया ना, या तो माइनस इसके साथ लगाए तो प्लस cos x आएगा, या फिर उधर से लगाए। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x या स्क्वायर ऑफ secant x dx, ये किसकी डेरिवेटिव है? टेंजेंट x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। नंबर 8 हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ secant स्क्वायर x, इसके साथ यहाँ पे माइनस है, ये किसकी डेरिवेटिव है? ये कोटेंजेंट की डेरिवेटिव है, लेकिन यहाँ पे माइनस जो है वो यहाँ पे आ जाएगी, कोटेंजेंट स्क्वायर एक्स प्लस सी या स्क्वायर ऑफ कोटेंजेंट एक्स। तो हमारे पास नंबर 9 इंटीग्रेशन ऑफ, ये नजर आ रहा है, टेंजेंट एक्स, तो टेंजेंट एक्स की डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या है शाबाश, ये किसकी डेरिवेटिव है?
सीकेन स्क्वायर एक्स प्लस सी की। नंबर 10, हाँ टेंजेंट तो किसकी डेरिवेटिव है? किसी की भी नहीं है, ये किसकी भी डेरिवेटिव नहीं है। तो सीकेंड सही रखना ना, सीकेंड स्क्वायर इसकी एक मिनट, हाँ नहीं टेंजेंट एक्स को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, वो किसकी डेरिवेटिव नहीं है। मैं यहाँ पे इसको नंबर 9 में ऐड कर रहा हूँ। टेंजेंट किसकी डेरिवेटिव? किसकी भी नहीं है। नंबर 9, इंटीग्रेशन ऑफ, हाँ बता दो अरियान। नहीं, वो सीकेंड एक्स की डेरिवेटिव है। हाँ यहाँ पे तो टेंजेंट था, सीकेंड की डेरिवेटिव है। आप ये कह रहे हो, एक मिनट में लिख लूं, इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। जो आप कह रहे हैं वो इस तरह है कि डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंड एक्स ये बराबर है सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स। अब यहाँ पे अगर हम टेंजेंट की इंटीग्रेशन निकालते हैं किसकी डेरिवेटिव है? किसकी भी नहीं, तो इसका हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। आगे इसका एक रूल आ रहा है, तो इसको करते हैं। किसकी? वो तो टेंजेंट की है ना हमारे पास, वो तो हमने लिखा है, देखो सेकेंड स्क्वायर किसकी डेरिवेटिव है? टेंजेंट एक्स की। टेंजेंट एक्स की डेरिवेटिव हमारे पास क्या है? अच्छा देखे, अब हमारे पास इसी तरह वो टेंजेंट एक्स, इसको भी हम यहाँ पे स्किप कर रहे हैं, आगे फिर इसको मालूम कर लेते हैं। नंबर 11, ट्रिग्नोमेट्रिक में बात चल रही है, इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स, ये भी किसी भी फंक्शन की डेरिवेटिव नहीं है, इसको फिलहाल यहाँ पे छोड़े जी। नंबर 12, हमारे पास जो कोसेकेंड एक्स है वो भी किसी की डेरिवेटिव नहीं है। हाँ कोसेकेंड स्क्वायर आ जाए, उसको यहाँ पे पहले से किया है, कोसेकेंड या स्क्वायर ऑफ कोसेकेंड एक्स वो हमें पता है, तो ये भी हम मालूम नहीं कर सकते। कैसे मालूम करेंगे? आगे एक टॉपिक आ रहा है, उसको एक्सप्लेन करते फिर वापस आते हैं। अब आते हैं नंबर 13, एक्सपोनेंशियल का बताए, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स डी एक्स ये बराबर है ई पावर एक्स प्लस सी। नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर के एक्स डी एक्स, इसका कोई बता सकता है? ये होगा ई पावर के एक्स, वहां पे जो कांस्टेंट था वो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवीजन में चला जाएगा। नंबर 15, आई थिंक लास्ट होने की कौन सा है, ए पावर एक्स डी एक्स, इसकी जब हम इंटीग्रेशन निकालते हैं ये आ जाएगा ए पावर एक्स, वहां पे इस तरह कर रहे थे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ये बराबर था ए एक्स log ऑफ e टू द बेस a, चैप्टर 3 में है, चेक कर सकते हैं। वहां पे मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे, डिवाइड बाई log ऑफ e टू द बेस a प्लस सी। आखिरी है नंबर 16, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स, ये नेचर log ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस सी के बराबर। एब्सोल्यूट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि log है तो उसका डोमेन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ये चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं। ये आप उसी उसी तरफ जा रहे हैं, ये सलमान इसलिए यहाँ पे कंफ्यूज है कि वो डिफरेंशिएशन के बारे में सोच रहे हैं। आप उसको छोड़ो, सिर्फ ये देखो ये डेरिवेटिव है, ये फंक्शन है। अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा कि क्या ये जो है ई पावर एक्स ये इस फंक्शन की डेरिवेटिव है कि नहीं, तो कंफ्यूजन को खत्म करने के लिए आप साइड पे जाओ, डी बाई डी एक्स ई पावर के एक्स डिवाइड बाई के निकालो। अगर आपके पास ई पावर के एक्स आ रहा है तो ये सही है, क्योंकि डिफिनीशन ही यही है, यहाँ पे डेरिवेटिव होगी, वहां पे क्या होगा, वहां पे प्रिमिटिव ओरिजिनल फंक्शन होगा। सही है ना? अच्छा अभी हम थोड़ा सा किताब की तरफ आ जाते हैं। शाबाश बताओ क्या है अरियान, मुझे दो। सही है, ये एग्जाम्पल नंबर 3 को देखे शाबाश, कौन बताएगा? एग्जाम्पल 3, evaluate the following integral, पार्ट नंबर ए,
इसका डायरेक्ट मुझे आंसर बताएं। 10 प्लस ए dx बता सकते कोई? अब 10 भी कांस्टेंट है, यहाँ पे जो a है वो भी हमारे पास हम कांस्टेंट ले रहे हैं। वेरिएबल हमारे पास x और y है, एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट, ये बात ना भूले, सही है। अच्छा, अगर ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का रूल तो हमने पढ़ा है नंबर 2 में, कांस्टेंट के रह जाएगा और उसके साथ x आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 10 प्लस a इंटीग्रेशन ऑफ dx। इसको मैं लिख सकता हूं 10 प्लस a, ये कैंसिल x प्लस c आ जाएगा। अच्छा, एक और पार्ट में कर देता हूं, पार्ट नंबर बी, डायरेक्ट बता दे शाबाश। इंटीग्रेशन ऑफ 10 प्लस a एक्स स्क्वायर dx बता सकते हैं। 10 प्लस a को बाहर निकाले, कांस्टेंट मल्टीपल रूल है, तो ये आ जाएगा 10 प्लस a, इसकी एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या है, एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3 प्लस कांस्टेंट। आखिरी ऑप्शन है ऑप्शन सी, इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर, हाँ 4x प्लस 2, 4x प्लस 2 dx। इसको कैसे करेंगे, सम और डिफरेंस रूल कर सकते हो, सब पे अलग अलग अप्लाई करो। ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 5x स्क्वायर dx, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x dx, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx। वहां चेक किया करो शाबाश। अब इसको मैं लिख सकता हूं, 5 को बाहर निकालो तो डायरेक्ट कर सकता हूं अरियान, 5x क्यूब डिवाइड बाई 3, और 4x की 4 को बाहर निकाले, शाबाश, 4x स्क्वायर बाई 2, और ये क्या आ जाएगा, ये तो कांस्टेंट है ना, शाबाश, ये आ जाएगा 2x प्लस कांस्टेंट बिकॉज इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल। तो इसको कैंसिल करके हमारे पास 2 1 2 2 4, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास इंटीग्रेशन। अब क्या आगे शाबाश बताओ किताब में। अरे ये पाई को हम इंटीग्रेशन से बाहर निकालते हैं, हाँ कांस्टेंट है ना। अच्छा, यहाँ पे स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन फार्मूले हैं, पेज नंबर 147, 3 फार्मूले हैं, तीनों एक साथ लिख देता हूं। नंबर 1, पहला हमारे पास है, अगेन इंटीग्रेशन फार्मूलेज हैं, तो इसको मैं नोट का नाम दे रहा हूं यासिर। नंबर 1, फर्स्ट वन कह रही है इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स होल पावर n एफ ऑफ प्राइम एक्स dx, ये बराबर है एफ ऑफ एक्स होल पावर n प्लस 1, पावर रूल है, डिवाइड बाई n प्लस 1 प्लस सम कांस्टेंट। आप लोग कहेंगे कि सर ये बात तो आप कल से बता रहे हो, लेकिन ये तो फिर भी चेंजेस बीच में आ रहा है। देखो, जब हम इस तरह कर रहे हैं ना अरियान, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, तो इस पे हम पावर रूल अप्लाई करते हैं, इसका पावर रूल क्या हो जाएगा शाबाश, एक्स क्यूब 3 प्लस सम कांस्टेंट। आपको ये कंफ्यूजन है कि इस फंक्शन इसकी डेरिवेटिव है कि नहीं, तो इसकी दोबारा डेरिवेटिव निकाले ही आ जाएगी आपके पास, सही है। तो इसमें से तो पावर नीचे आ जाएगा ना, पावर नीचे, और 3 कैंसिल, बहुत स्क्वायर बन जाएगा, आप निकालो फिर। अब बात क्या है, यहाँ पे हम पावर अप्लाई कर रहे थे, साथ में जो गजल है वो नहीं सुना रहे थे, क्यों, क्योंकि अगर किसी को याद हो, जब हम इस तरह कर रहे थे डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर n, जब हम क्या कर रहे थे, पावर को नीचे लेके आओ, पावर में से एक माइनस करो, और पावर के नीचे जो इसका जो कांस्टेंट है ये a आ जाएगा। तो ये नहीं बताया था शुरू में कि इसकी जो नीचे है वो डेरिवेटिव लेनी है, इस तरह था। अगर आपके पास ये लीनियर के बजाय क्वाड्रेटिक आ जाए, फिर ये पावर अप्लाई, ये रूल काम नहीं कर रहा। तो इसी तरह हमारे पास ये जो फंक्शन है, ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर dx, जब हम डायरेक्ट पावर रूल अप्लाई कर रहे हैं, पावर के नीचे देखो, ये 2 को इग्नोर करो, पावर के नीचे क्या है x, और x की डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, इसको मिल सकता हूँ एक्स स्क्वायर
और x की डेरिवेटिव क्या है 1 dx। तो पावर के नीचे जो फंक्शन है अगर साथ में उसकी डेरिवेटिव मौजूद है तो अब पावर अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज पावर अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे ये बात हम मेंशन नहीं कर रहे क्योंकि हमें पता है कि जो नीचे फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है। अगर इस तरह कोई एग्जांपल आ जाए अरियान कि इसकी इंटीग्रेशन निकाले, इंटीग्रेशन ऑफ 2x² + 5 होल पावर 3 dx, तो यहां पे हम डायरेक्ट पावर अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि पावर के नीचे जो फंक्शन है 2x² + 5 इसकी डेरिवेटिव साथ में नहीं है। अभी तक हम सिर्फ लीनियर टर्म को यूज कर रहे थे। अगर इस तरह आ जाए इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस या x + 5 होल पावर 3 dx, इस पे बेशक आप डायरेक्ट पावर अप्लाई करें, कोई टेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पावर के नीचे फंक्शन है ना x + 5, इसकी डेरिवेटिव हमारे पास मौजूद है x + 5 होल क्यूब 1 dx। x + 5 की डेरिवेटिव क्या है? x की डेरिवेटिव 1 आ जाएगी और कांस्टेंट की जरूरत है। समझ रहे हैं ना कि पावर रूल तब अप्लाई कर सकते हैं जब यहाँ पे पावर के नीचे फंक्शन हो उसकी डेरिवेटिव साथ में मौजूद हो। वहां पे इस पे भी आगे अभी आ रहा है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, वहां पे करेंगे ना, अभी अब देख लेंगे। समझ आ गया ना? अब इसका डायरेक्ट निकाल सकते हैं यहां से, इसका बता दे शाबाश। नहीं कर सकते तो इसको इस तरह होना चाहिए, फिर हम कर सकते हैं 2x² जो है +5 होल क्यूब और पावर के नीचे जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव 4x। अगर यहाँ पे 4x मौजूद है dx, अभी कोई टेंशन की बात नहीं, डायरेक्ट पावर अप्लाई करो, अप्लाई करो शाबाश। क्या बन जाएगा 2x² + 5 होल पावर 4 18 किया और उस पर डिवाइड भी करो +4 प्लस सम कांस्टेंट, नॉट टू वरी, कोई टेंशन नहीं। तो अभी एक नई बात आ गई कि पावर अप्लाई करने के लिए पावर के नीचे फंक्शन की डेरिवेटिव होनी चाहिए। क्लियर है? अच्छा, आगे हमारे पास दूसरा नोट आ रहा है, बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, पूरे चैप्टर में इसको इस्तेमाल करेंगे। वो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ प्राइम x डिवाइड बाय f ऑफ x dx। जबरदस्त कॉन्सेप्ट। इसको सीखने के बाद हम इन चार की डेरिवेटिव निकाल सकते हैं और इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं। तभी तो स्किप किया था। ये हमारे पास बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ, जो नीचे वाला फंक्शन है, अगर नीचे फंक्शन है और ऊपर उसकी क्या है डेरिवेटिव है, तो नीचे ये बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x एब्सोल्यूट प्लस c के बराबर है। इसका प्रूफ भी है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं करके दिखाता हूं, लेकिन यहाँ पे जरूरी नहीं है, बहुत आसान सा प्रूफ है इसका। अच्छा, अब ये हमारे पास, इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? बहुत आसान। फॉर एग्जांपल इस नोट में जो बुक वाला टॉपिक है, 3 नोट पढ़ने वाले हैं, 3 कंसेप्ट। एक तो हो गया कि पावर अप्लाई करने के लिए पावर के नीचे वाला फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। दूसरा ये आ रहा है कि अगर आप लोग के पास नीचे फंक्शन है ऊपर उसकी डेरिवेटिव है तो इसको नेचुरल लॉग ऑफ फंक्शन लिख सकते हो। अब देखो आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाय x² + 1 dx। समझ आ रहा है? नीचे ये फंक्शन है, ऊपर उसकी क्या है डेरिवेटिव है, तो इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ x² + 1 प्लस सम कांस्टेंट। ये हमारे पास इसकी डेरिवेटिव आ गई, इंटीग्रेशन आ गई, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रेशन। एक और एग्जांपल हो जाए शाबाश। आप लोग के पास इस तरह आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 5 dx। ये नेचुरल लॉग है ना, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए, लेकिन उसका डोमेन हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर नहीं दे सकते। अब बताएं कि नीचे जो फंक्शन है 2x + 5, क्या उसके ऊपर डेरिवेटिव मौजूद है? नहीं, ऊपर 2 होना चाहिए। तो कांस्टेंट तो हम क्रिएट कर सकते हो, वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते थे। तो कांस्टेंट मैं कैसे क्रिएट करूंगा? इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से 2/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2
2x प्लस 5 dx। कोई फर्क आ रहा है? ये 2 तो हमें नहीं चाहिए, इसको बाहर छोड़ें 1/2, और ये 2 तो हमें चाहिए उधर, 2 1 सर 2 डिवाइड बाई 2x प्लस 5 dx। अभी हमारे पास इस फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव मौजूद, तो लिख सकता हूं 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2x प्लस 5 प्लस सम कांस्टेंट। अब इसको कर देते हैं। अब इसकी पोजीशन में आप लोग आ गए, हाँ क्या सोच रहे हो? एग्जाम्पल नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट x dx। क्या मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ साइन x cos x dx? डन है। cos की डेरिवेटिव साइन नहीं है, मनफी साइन है। मनफी को क्रिएट करना कौन सा मुश्किल काम है? तो मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, माइनस को बाहर लगाएं, मनफी साइन x डिवाइड बाई cos x dx। माइनस माइनस वही आ रहा है। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसकी डेरिवेटिव है, कौन सी बड़ी मुश्किल बात है? माइनस नेचर लॉग ऑफ फंक्शन, फंक्शन क्या है? cos x प्लस सम कांस्टेंट। सबको क्लियर है? थोड़ा सा इसमें चेंज कर देते हैं, इसको मैं लिख सकता हूं मुजाम्मिल, लॉग की प्रॉपर्टी है कि कोफिशिएंट को पावर में लेके जाता है, तो मैं लिख सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ cos इनवर्स x, ये इनवर्स नहीं है, होल इनवर्स है, प्लस सी आ जाएगा। अब ये होल इनवर्स, ये आप लोगों को पता है कि साइन बताया था स्क्वायर x है, ये बराबर है साइन x होल स्क्वायर। अगर ऊपर -1 है तो x पे नहीं है, किस पे? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं नेचुरल लॉग ऑफ cos इनवर्स x प्लस सी। ये इस फॉर्म में भी आ सकता है, कंफ्यूज नहीं होना है। टेंजेंट की हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो माइनस नेचुरल लॉग ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ cos x के भी बराबर है। टेंजेंट की इंटीग्रेशन हमारे पास बराबर है नेचुरल लॉग ऑफ इनवर्स ऑफ cos x से, और cos इनवर्स जो है इसका ये रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो cos की रेसिप्रोकल क्या है? सेकंड है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, नेचुरल लॉग ऑफ सेकंड x प्लस सी भी लिख सकते हैं। डन है? अच्छा दूसरे की बात करते हैं, नोट नंबर 4। अब मैं इसको मैं करने वाला हूं, ये आप लोग के लिए ना छोड़ू, cos बाई साइन, नीचे साइन है ऊपर cos है, डायरेक्ट बता सकते हैं नेचुरल लॉग ऑफ साइन x किया जाएगा। इसको कैसे करेंगे? अब इन दोनों में से 11 वाले मैं कर रहा हूँ, फिर आप लोगों के काम खुद कर सकते, थोड़ा तो काम आप लोग भी नहीं करना है सलमान। तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड x dx। ये तो डेरिवेटिव है। सीकेंड x किसकी, इसके लिए फंक्शन, वो कौन सा फंक्शन है जिसकी डेरिवेटिव सीकेंड x आ जाए? फंक्शन ढूंढना है, प्रिमिटिव, समझ आ रहा है ना? वो कौन सा फंक्शन है जिसके हम डेरिवेटिव निकाल के सीकेंड x आ जाए? नहीं कर सकते, इसी रूल को अप्लाई करते हैं। इसी को कैसे अप्लाई करेंगे? ऊपर डेरिवेटिव बनाएंगे, नीचे फंक्शन बनाएंगे। अब इसको मैं लिख सकता हूं 1 बाई cos को करें तो नीचे cos आ जाएगा, फिर cos के ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, नहीं वो तो नहीं कर सकते, वो तो हम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, फंक्शन को तो नहीं कर सकते। सही है? या से इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों ने। तो मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड x dx मल्टीप्लाई करें सीकेंड x प्लस टेंजेंट x, एक फंक्शन को इसको, ये तो पूरा कॉम्बिनेशन बन गया, डिवाइड बाय सीकेंड x प्लस टेंजेंट x बन गया। नहीं वहां पे सिंगल फंक्शन हो तो फिर मसला पैदा कर रहा है। वहां पे आप ग्राफ ऊपर साइन मल्टीप्लाई करोगे तो cos के लिए तो आपके पास आ गया, नीचे फिर साइन आ गया, तो उसके लिए फिर cos क्या करोगे? तो 1 बाई साइन की डेरिवेटिव कैसे निकालोगे?
ये जो तो साइन तो फिर भी रही है, उसकी इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? जो आप कह रहे हैं ना, आप कह रहे हो कि 1/cos x dx, इसके लिए मैं साइन को मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर आ जाएगा साइन x cos x dx। सही बात कर रहे हो ना? चलो इस पे आपने रूल अप्लाई किया, अब साइन के फिर क्या करोगे? उसके लिए फिर cos मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1/sin की इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे? मसला आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो हम प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे नीचे हमारे पास ये रूल के लिए सेट हो रहा है, आप खुद देख लोगे। अच्छा इसको मैं लिख सकता हूँ या सेट इंटीग्रेशन से मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा सीकेन एक्स मल्टीप्लाइड बाई सीकेन एक्स स्क्वायर ऑफ सीकेन एक्स, सीकेन एक्स टेंजेंट एक्स, सीकेन एक्स टेंजेंट एक्स। सही है? और नीचे सीकेन एक्स प्लस टेंजेंट एक्स। सलमान अब देखो नीचे जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव निकालो। सीकेन एक्स की डेरिवेटिव क्या है? सीकेन एक्स टेंजेंट एक्स, और टेंजेंट की डेरिवेटिव क्या है? स्क्वायर ऑफ सीकेन एक्स। नीचे जब हम डेरिवेटिव निकालते हैं, ये फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे शावर पता है? मुझे नहीं आ रहा है, कैसे करें? हाँ, नेचर लॉग ऑफ मुजम्मिल, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है। हाँ, स्क्वायर ऑफ सीकेन एक्स प्लस सीकेन एक्स, हाँ सॉरी सीकेन एक्स, मैं जानबूझ के लिख रहा था कि कोई बता दें। सही है ना? दूसरा कर सकते हैं, इसके लिए क्या मल्टीप्लाई करना होगा? सीकेन एक्स मनफी कोटेंजेंट एक्स, यहाँ पे प्लस मल्टीप्लाई किया, वहां पे माइनस, क्योंकि उसकी डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव है। तो आप लोग इसको इस तरह कर सकते हैं। ये था सेकंड, और एक ए हो गया कि फंक्शन उसकी साथ डेरिवेटिव होनी चाहिए, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव है। थर्ड कौन सा है? थर्ड कोई इस तरह है, ई इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर ए एक्स, आगे क्या है? ए एफ ऑफ प्राइम में क्या है? ए एफ एक्स प्लस एफ प्राइम एक्स। इसको फिलहाल थोड़ा सा स्किप करें, इसने भी लिखा होगा। आगे बहुत सारे कंसेप्ट आ रहे हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, जो भी है उस पर फिर हम करेंगे। हाँ, इसको फिलहाल स्किप करें, स्किप। ये तो आप लोग के पास ना है कंसेप्ट। आगे क्या शाबाश, टाइम बताओ कितनी हो गई? रिकॉर्ड कहाँ पे शो कर रहा है? अभी तो 28 मिनट है, थोड़ा वेट कर लो। आगे क्या है शाबाश जी? दिखा दो। ये सब्स्टिट्यूशन ना करो ना, क्या ख्याल है? हाल अच्छा, अभी आप लोग इसको बस स्टॉप करो, एक्सरसाइज पे आ जाओ।